स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल ईसीएस कंस्ट्रक्शन में। और आज का सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन में तीसरा मॉडल पेपर है, पहला दूसरा। जिसने नहीं देखा है वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे 3 से 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल और एक यही इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, चारों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। जिन भी सारे सब्जेक्टों में जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप जरूर वीडियो को देखिए और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारी मदद मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, और जो नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूं मैं तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन जब प्रेस करते हैं तो ऑल पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ये बोल रहा है खेतों में जल वितरण की किस तकनीक को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए बॉर्डर फ्लडिंग, बी स्प्रिंकल इरिगेशन, सी ड्रॉप इरिगेशन, डी फ्री फ्लडिंग। तो दोस्तों जो ट्रिकल सिंचाई, तो खेतों में जो ट्रिकल सिंचाई होती है उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी ड्रिप इरिगेशन। या तो इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं या तो इसको ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं, तो इसलिए याद रखिए इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बूंद बूंद करके हम पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं और इसमें हमारी क्या पानी और खाद की काफी बचत होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द पोर्स इज नोन एज। ये कह रहा है पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों द्वारा पानी के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए इवेपोरेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी प्रिसिपिटेशन या डी रन ऑफ। तो दोस्तों इसका आंसर है बी ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या करता है इसमें पानी पौधों की जड़ों की जितनी पानी की आवश्यकता है तो वो उतना पानी वो गेन करके लेके उस उपभोग करके उसके बाद क्या होता है बाकी जो भी पानी होता है उसको क्या करते हैं वायुमंडल में विसर्जित कर देते हैं। तो वही है बी, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन द नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। ये पूछ रहा है वर्षा जल को मापने के लिए नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज की पहचान दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन ए वेइंग बकेट रेन गेज, बी टिपिंग बकेट रेन गेज, सी साइमन रेन गेज, डी फ्लोट टाइप रेन गेज। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, दो तरीके के वर्षा मापी होते हैं, एक होता है सिंपल साधारण वर्षा मापी और एक होता है स्वचालित वर्षा मापी। ठीक है, तो ये कह रहा है साधारण मतलब नॉन ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है नॉन ऑटोमेटिक। ये पूछा नॉन ऑटोमेटिक, तो नॉन ऑटोमेटिक जो होता है वो होता है ऑप्शन सी साइमन रेन गेज। इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित समय की वर्षा को हम माप सकते हैं, बट ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक में क्या होता है हम वर्षा को क्या है, वर्षा को क्या है प्रति घंटे होने वाली वर्षा को तीव्रता को हम क्या करते हैं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये साइमन रेन गेज होता है नॉन ऑटोमेटिक और वेविंग, टिपिंग और फ्लोट टाइप रेन गेज होता है ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच मेथड वाटर इज स्प्रेड इन द एयर साइमुलेटिंग रेनफॉल। ये पूछ रहा है किस विधि में पानी के रूप में वर्षा के रूप में पानी को वायु में सिंचाई जाता है। ये पूछा किस विधि में वायु की वर्षा के रूप में पानी को सिंचा जाता है। तो ए ड्रिप इरिगेशन, टपकन सिंचाई, बी स्प्रिंकलर इरिगेशन छिड़काव सिंचाई, सी लिफ्ट इरिगेशन उद्वहन सिंचाई, डी फ्लो इरिगेशन। तो दोस्तों जिसका आपको पता चलो बौछार, जब हम किसी भी कहीं भी खेतों में फसलों में जो बौछार करते हैं, बौछार के रूप में पूछ रहे हैं मोस्टली ये वर्षा के रूप में या बौछार के रूप में। तो वर्षा जो होती है बौछार के रूप में होती है, अब बौछार मतलब छिड़काव, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप वाज ग्रोन बाय ए फ्यू सेंटीमीटर इज नोन एज। ये पूछ रहा है फसल कुछ सेंटीमीटर की हो जाने पर की गई पहली सिंचाई कहलाती है। ऑप्शन बताते हैं आपको, ऑप्शन है ए कोर वाटरिंग, बी इनिशियल वाटरिंग या प्रारंभिक सिंचाई, सी प्राइमरी वाटरिंग या प्राथमिक सिंचाई, डी नन ऑफ दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, बीज डालने के बाद, खेतों में बीज डालने के बाद जब फसल कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो उसमें क्या पानी की आवश्यकता होती है। अब जब वो पानी की जब आवश्यकता है उसको क्या कहते हैं, कोर टाइम कहते हैं, कोर पीरियड कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, जब हम पानी से सिंचाई करते हैं उसी को क्या कहते हैं, कोर सिंचाई या कोर वाटरिंग। तो दोस्तों क्या कहते हैं, फसल कुछ सेंटीमीटर के समय में की गई सिंचाई को क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऑप्शन ए कोर वाटरिंग। ठीक है, या कोर सिंचाई।
सिक्स क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज, वो कह रहा है वह प्रक्रम जिसके द्वारा पौधे अपनी नमी को जलवाष्प के रूप में पत्तियों के जरिए निकालते थे। तो दोस्तों सीधे सीधे इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए सरफेस इवेपोरेशन सतह वाष्पीकरण, बी वाटर सरफेस इवेपोरेशन पानी की सतह वाष्पीकरण, या सी ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन, या डी प्रिसिपिटेशन वर्षण। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि नमी को जलवाष्प के रूप में जो पत्तियों के जरिए निकाल देता है, तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा होगी ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, अबाउट 80% इरिगेशन एफिशिएंसी इज पॉसिबल विद द स्प्रिंकल इरिगेशन पर्टिकुलरली इन, ये पूछा है विशेष रूप से छिड़काव सिंचाई से 80% सिंचाई दक्षता संभव है। ऑप्शन है ए हिली रीजन पहाड़ी क्षेत्र में, बी फुलियन रीजन पूर्णतः शुष्क के क्षेत्र में, सी एरिड रीजन शुष्क के क्षेत्र में, यहाँ पर सॉरी मिसप्रिंट हो गया, एरिड होगा ARID एरिड, और ऑप्शन डी है ह्यूमिड एंड सेमी एरिड रीजन या आर्द्र अर्ध शुष्क क्षेत्र में। तो दोस्तों जो 80% सिंचाई दक्षता संभव है वो है ऑप्शन डी ह्यूमिड एंड सेमी एरिड या आर्द्र अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ द एल्कलाइन सोयल, वो पूछा है क्षारीय मृदा की सुधार के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, या आप ये भी बोल सकते क्षारीय मृदाओं को कृषि योग्य बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, या इनमें से कौन सा किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन ए एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉइल मिट्टी में जिप्सम को मिला के, या बी एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉइल एंड लीचिंग मिट्टी में जिप्सम और निछालन को मिलाना, या सी लीचिंग निछालन, या डी प्रोवाइडिंग गुड ड्रेनेज या अच्छा जल निकासी। तो दोस्तों एक क्षारीय मृदा को एक कृषि योग्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉइल एंड लीचिंग मिट्टी में जिप्सम और निछालन को मिला के करते हैं। क्यों, क्योंकि आप अगर किसी भी क्षारीय मृदाओं में अगर क्षारीय लवण की अत्यधिक मात्रा होने से क्या होता है फसल को बहुत हानि पहुंचती है। अच्छा इसकी उपजाऊ भूमि के लिए जो पीएच मान होता है वो 7 के आसपास होता है, और अगर उसमें क्षारीय लवण तो क्या 7 से अधिक होता है। तो इसको कृषि योग्य बनाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं क्या जिप्सम और लीचिंग या जिप्सम और निछालन को। ठीक है दोस्तों, नवा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, इरिगेशन वाटर आई टू द लैंड बाय मींस ग्रेविटी फ्लो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ये पूछ रहा है गुरुत्व प्रवाह के माध्यम से भूमि को सिंचित करने की विधि कहलाती है, भूमि को सिंचित करने की विधि कहलाती है ऑप्शन ए ड्रिप इरिगेशन, बी फ्लो इरिगेशन, सी लिफ्ट इरिगेशन, या डी स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो दोस्तों गुरुत्व प्रवाह के माध्यम से भूमि को सिंचित करने की विधि कहलाती है, ये सीधे सीधा आपको पता चल रहा होगा गुरुत्व प्रवाह से ड्रिप इरिगेशन तो हो नहीं सकता, लिफ्ट इरिगेशन भी नहीं हो सकता, और स्प्रिंकलर इरिगेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा गुरुत्व प्रवाह के माध्यम से जो होता है वो होता है फ्लो इरिगेशन, प्रवाह सिंचाई या नहर सिंचाई। इसके क्या हम नहर के माध्यम से क्या पानी को पौधों की जड़ों तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मींस, ये पूछा 70% गीलापन का सूचकांक का मतलब क्या है। ए रेन एक्सेस 30% 30% से अधिक बारिश, बी रेन डिफिशियंसी ऑफ 30% 30% से बारिश की कमी, या सी रेन डिफिशियंसी ऑफ 70% या 70% से बारिश की कमी, या डी नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको चलिए एक फॉर्मूला बता देता हूं, वर्षा में परसेंट कमी, वर्षा में परसेंट कमी, या आप बोल सकते हैं आप क्या बोल सकते हैं परसेंटेज रेनफॉल डिफिशियंसी इक्वल टू 100 माइनस वेटनेस इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, रेनफॉल डिफिशियंसी इक्वल टू 100 माइनस इंडेक्स ऑफ ड्रेनेज। तो रेनफॉल डिफिशियंसी इक्वल टू 100 और वेटनेस इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितना देगा 70, तो इक्वल टू कितना हो गया 30%। तो कितना आएगा इसका आंसर, डिफिशियंसी है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रेनफॉल डिफिशियंसी ऑफ 30%। क्या है 30% से बारिश की कमी। ये कर दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, साथ ही साथ नए व्यूअर सब्सक्राइब जरूर करें
और कोई अगर आपको कोई इशू है, कोई भी आपको कुछ भी चीज़ पूछना है, बताना है, तो आप कमेंट कर सकते, सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।